के आएगा। तो ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों ओर और आपके सुजानगढ़ में पिछले 117 दिनों से वकील साहब, मेघवाल साहब और अपने रोलानिया जी ये यहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं। ये टोल भी इन्होंने यहाँ पे फ्री कराया हुआ है। वो आंदोलन यही कह रहा है कि भाई साहब जैसे और सबको अपना माल उसकी रेट पे बेचने का हक है, उसी तरह हमें भी वो हक दे दो कि हमारा किसान भी अपना माल उस रेट पर बेच सके, उसकी गारंटी दे दो। अब ये कहते हैं कि एमएसपी कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब इसके आगे मैं बोल देता हूं, एमएसपी कल भी थी लेकिन एमएसपी पे कल भी नहीं बिकता था, एमएसपी आज भी है, आज भी एमएसपी पे नहीं बिकता है, और आगे वाले टाइम में एमएसपी रहेगी लेकिन फिर भी एमएसपी पे माल नहीं बिकेगा। कब बिकेगा, कैसे बिकेगा? जैसे कानून ने मर्डर कर दिया तो 302 लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर किया 307 लगेगा, धोखाधड़ी की 420 लगेगा। ऐसे ही एक और उस संविधान में, उस सीआरपीसी में, आईपीसी में एक धारा और जोड़ दो कि किसान की फसल को इतने से जो एमएसपी फिक्स है, कितना गेहूं का, इतना चने का, इतना बाजरे का, इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उस पर ये कानून लगेगा, ये सजा होगी। बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक चीज और बताना, कई लोग कहते हैं बोले अरे हमारी पार्टी पे छोड़ दे, पार्टी की भाड़ में यार, पहले इंसानों की बात कर लो, इंसानों से बड़ी भी पार्टी नहीं। हमारी जेब में से कोई 100 रुपए चोरी कर ले और पकड़ में आ जाए, क्या हाल करते हैं अपन उसका? अरे तो तुमने उनको क्यों नहीं धोया अभी तक, जो सालों से लूट रहे हैं तुमको, हर कुंटल पे लूट रहे 200 300, उनको धोया? उनको तो खुशी से भाई जी मान दे दे, जो भी है दे दे, मान दे दे, ब्याज में दे देंगे, ताणु निकाल दो, जिया में काम टल जाए मारो बस, दे पीछा दे दे, उसको ब्याज भी दे देंगे, माल भी नीचे के रेट में बेच के आए, जो पैसा एक्स्ट्रा लाया उसको ब्याज भी दिया, तो भैया साहूकार वो नहीं बनेगा तो तुम बनोगे क्या? वही बनेगा। इसका एक ही इलाज है, सारे एक चीज मांगो, सिर्फ एमएसपी, फसल की रेट की गारंटी। दूध का भाव 40 रुपए किलो हो जाए, 40 से नीचे पूरे गांव में नहीं बिकता, 50 हो जाए नहीं बिकता, ऐसा मांगे ज्यादा वजन 35 में बेचना पड़ जाएगा, गरम करना ही रामायण बहुत हुआ। लो, इन चीजों की गारंटी मिलनी चाहिए, ये तब मिलेगी जब आप सब लोग घर घर नमाज उठाएंगे। आज लोग ये कह रहे हैं, अब यहाँ आने का क्या मकसद है? बात यह है कि मैं तो जैसे अब आपको बताया कि राजस्थान से ही यात्रा शुरू हुई थी, बंगाल मंगूल ये वो होते हुए 5 राज्य स्टेट हुए, हालांकि गए तो हम लोग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा और जाना पड़ा, वहां भी चुनाव, वहां भी यही कहा कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटों में है और कहीं नहीं है। तो ऐसा लगता है कि किसान और स्टेटों में जागरूक नहीं है, या मूर्ख है, या जानता नहीं है। सब जानता है, जागरूक भी है, पता भी है, बस उसको एक बार रिमाइंड करा के आना है, एक बार रिफ्रेश करा के आना है कि भैया एक बार मौका आया है तुम्हारे पास। यहाँ पे सुजानगढ़ में भी चुनाव है 17 तारीख को, एक बार ये एहसास कराना है कि किसान आंदोलन का असर राजस्थान में है या नहीं है, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम गलत आदमी को बार बार सिर पे चढ़ाते जाएंगे तो वो बार बार गलत करता जाएगा। गलत का जब तक नतीजा नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, तब तक आपके साथ में गलत होता रहेगा। आपके हाथ में एक बटन का पावर है, उसी बटन के पावर से हमने उसको लेके आए जिसने धारा 370 हटाई। देश में 2 कानून चलते थे, खत्म कर दिया, एक कानून कर दिया। कितना बढ़िया काम, किसी ने बुराई करी नहीं की, पूरे देश ने तारीफ की। राम मंदिर का मुद्दा 350 जाने कितने सालों से केस चल रहा था, भगवान जाने 150 सालों से, उस मुद्दे को निबेड़ दिया, पूरी दुनिया ने जयकार लगाई। इस गांव में से भी राम मंदिर का कुछ चंदा वंदा इकट्ठा होकर गया होगा, सबने तारीफ की, सबने जयकार लगाया, बहुत बढ़िया काम किया। जो आदमी काम करता है उससे गलती होने की भी संभावना रहती है, जो कुछ करेगा नहीं उससे गलती क्या होगी? खाट में पड़ रहे, गलती कहां से करेगा? अगर तुम कुछ कर रहे थे तो तुमसे कोई गलती हो गई, तो लोग उठ के आगे बॉर्डर घेर लिए। लोग तो जंतर मंतर पे जा रहे थे, तुमको रोक दिया भाई, तो बॉर्डर ही घेरेंगे और क्या करेंगे? अगर गलती हो गई है तो इंसान को चाहिए कि उस गलती को मान ले,
अगर वो कानून वापस कर रहे हैं तो कर दे, और एमएसपी की गारंटी, जो फसल की गारंटी है कि इससे नीचे तेरी रेट नहीं बिकेगी, वो दे दे। बताओ इसमें कोई नाजायज बात है? नहीं, किसान तो यही मांग किसान तो यही मांग रहा है। और तो उसने ये नहीं कहा कि गद्दी हमें दे दो, नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा फलाना राज्य में हमें अपने एमपी एमएलए खड़े करने, कुछ नहीं कहा उसने। फिर भी वो बुरा लग रहा है किसान। हाँ बस। तो जब ये चीज हुई, लोग वहां पहुंच गए, तो लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी नाक कट गई। अरे नाक नहीं कटी है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे हर अच्छे काम पे ताली बजाई है, छोटी सी तुमसे कमी हो गई है, उसको सुधार लो और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाओ कि यार एक प्रधानमंत्री आया था, उसने अपनी कमी को भी स्वीकार कर लिया और किसानों को राजी राजी घर भेज दिए। वो तो क्या करना था, 250 किसान मर गए, उसके बावजूद उनको शोक तक व्यक्त नहीं किया। इतनी बुरी इंसानियत की कोई मिसाल नहीं दुनिया में देखी। एक एमपी मरने तो पूरे 543 सांसद खड़े होकर शोक मनाते हैं, 250 किसान मरने पे क्या साहब कोई एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। एक बार तो सोचना पड़ेगा